आंटी जी द्वारका चलोगे? हाँ बेटा। बेटा तू यहाँ? माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो घर पे होना चाहिए ना, और आप यहाँ रिक्शा चला रही हो। बेटा वो क्या बताऊँ तुझे, बहू ने ना 1 महीना पहले मुझे घर से निकाल दिया। मम्मी जी मेरी अलमारी में 5500 रुपए रखे थे, कहाँ गए वो? बेटा वो तो ना मैंने चश्मा बनवा लिया। वो पहले वाला चश्मा टूट गया था ना बेटा, और कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस इसीलिए। अच्छा तो मतलब मेरे 5500 रुपए का आपने एक चश्मा बनवा लिया। अरे बात बताइए, इस चश्मे में ऐसा क्या है जो आपने पूरे 5500 रुपए फूंक दिए इसमें? बेटा चश्मा तो इसलिए बनवा लिया ना क्योंकि बिना चश्मे के मुझे नजर नहीं आता, और 5500 रुपए इसलिए लग गए क्योंकि थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बनवा लिया। मम्मी जी बस करिए, और मुझे एक बात बताइए, आपने मुझसे पूछा था मेरे रूम में घुसने से पहले, रूम में घुस भी गए और मेरी अलमारी भी खोली और 5500 रुपए भी निकाल लिए। अरे बेटा क्या हुआ अगर मैं तेरे कमरे में चली गई और मैंने पैसे निकाल लिए तो? अरे जितना घर ये तेरा है उतना मेरा भी तो है, और वैसे भी मेरा बेटा दिन रात एक करके ही पैसे कमाता है, तो इस पे मेरा हक भी तो हुआ ना। 1 मिनट, आपके बेटे के नहीं मेरे पति के, वो अब आपका बेटा नहीं रहा, वो मेरा पति है, समझी? और अब आपको जो भी करना है ना इस घर में मेरे से पूछ के करना पड़ेगा। बेटा इतनी बदतमीजी से तो मुझसे बात कर रही है, अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई तो फिर? आपका बेटा जो करेगा ना वो करेगा, लेकिन आपको नहीं पता मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं आपको इस घर से यूं निकलवा दूंगी, समझी? आपको नहीं पता मम्मी जी, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपको पता है एक कॉल लगने की देरी है पुलिस वालों को, वो ना आपको यहाँ से उठा के ले जाएंगी। मैं बोल दूंगी कि मेरा पति तो बाहर रहता है और मेरी सास मेरे ऊपर अत्याचार करती है दहेज के लिए। देख बेटा ऐसे मत कर, दुनिया तो मेरे मुंह पर थूकेगी कि हाय हाय इसकी बहू ने तो इसे जेल में पहुंचा दिया। बेटा देख ऐसा मत करियो प्लीज। देखिए माँ जी, मैंने ना आपसे बहुत इज्जत से बात कर ली, लेकिन अब ना मैं इज्जत से बात नहीं करने वाली। मेरी बात सुन ध्यान से बुढ़िया, मैं जैसा बोल रही हूँ ना वैसा कर, और अगली बार तू मेरे कमरे में गई और तूने पैसे निकाले तो तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करूंगी, समझी? और यहाँ पे बैठे बैठे ना मेरी शक्ल मत देख, उठ और काम कर। अरे उठ और काम कर, देख क्या रही है मेरा मुंह? अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ, इस बुढ़िया का ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी नाक में दम कर रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको घर से कैसे निकालूं। हाँ एक काम करती हूँ, मैं ना अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, साक्षी को, उससे पूछती हूँ कि उसने अपनी सास को घर से कैसे निकाला। फिर देख बुढ़िया, बस एक गलती और तू इस घर से बाहर। मम्मी जी वो मॉल देख रही हैं? हाँ बेटा। वहाँ से ना मुझे कुछ सामान लेके आना है, तो आप एक काम करिए, आप यहीं रुकिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। और नहीं बेटा, मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ ना। अरे मम्मी जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं बस यूं गई और यूं आई, आप टेंशन मत लो, यही रहना आप, ठीक है? बेटा मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मुझे ना अकेले बहुत डर लगता है, और वैसे भी यहाँ पे मैं अकेले खड़े होकर करूँगी क्या? तेरे साथ जाऊंगी तो कुछ सामान वगैरह उठवा दूंगी तेरा। ए बुढ़िया, तेरे को बोला ना मैंने, चुपचाप यहीं खड़ी रह, जहाँ बकवास मत कर। तेरे से ना प्यार से बात कर लो ना तो तेरे को समझ नहीं आता, यही खड़ी रह, समझी? बहू बोला ना चुपचाप यहीं खड़ी रही हो। पर बहू जल्दी आइयो, मुझे ना अकेले डर लगता है ऐसे। हाँ ठीक है, तेरे को कोई खा थोड़ी जाएगा। मेरा इस बुढ़िया से पीछा छूटा, और पतिदेव पूछेंगे तो बोल दूंगी तीर्थ यात्रा पे चली गई। वैसे भी वो कहाँ इतनी पूछताछ करते हैं। बेस्ट। कितनी देर हो गई है, बहू अभी तक आई नहीं है, कहाँ चली गई है समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? एक काम करूं, बहू को ढूंढने जाती हूँ, पर मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। अगर मैं ढूंढने गई तो मैं रास्ता ही भूल जाऊंगी। यहीं खड़ी रहती हूँ, यहीं इंतजार करती हूँ अपनी बहू का। सुबह से लेके शाम होने को आई है, समझ नहीं आ रहा बहू कहाँ चली गई है, क्या करूं? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, कहीं मेरी बहू मुझे भूल तो नहीं गई है। क्या करूं? हे भगवान जी, आप ही कोई रास्ता निकालो ना। ये क्या कह रही हो माँ आप? आपको उसने घर से निकाल दिया और आपने मुझे बताया भी नहीं। उसने तो कहा था कि आप तीर्थ पे गई हो। नहीं नहीं बेटा, वो झूठ बोल रही है। तू तीर्थ की बात कर रहा है? उसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है। बेटा उसने मुझे घर से निकाल दिया, बहुत दिनों तक मैं भूखी प्यासी भटकती रही।
आखिर में जाके मैंने ये काम चुन लिया। अब रिक्शा चला के ही मैं अपना पेट पालती हूँ। क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। आप 1 महीने से ऐसे भूखे प्यासे भटक रहे थे, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अगर आप मुझे बता देते ना तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। बेटा कैसे बताती तुझे, ना तो मेरे पास तेरा फोन नंबर है और ना ही मेरे पास फोन है। जो फोन तूने मुझे दिया था ना, वो घर से निकलते टाइम बहू ने मेरे हाथ से छीन लिया। तो तू ही बता बेटा, मैं तुझे कैसे फोन करती। लेकिन माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कब और कैसे हुआ। बेटा ये तेरे जाने के बाद ना, बहू शुरू में तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहती थी, अच्छे से बिहेव करती थी। पता नहीं बाद में उसको क्या हुआ, उसने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। माँ, मैं शीतल का इतना ध्यान इसलिए रखता था क्योंकि वो आपकी सेवा करती थी, लेकिन आज मुझे पता चला वो तो सिर्फ दिखावा करती थी, वो झूठी है। माँ, जो शीतल ने किया है वो बहुत ज्यादा गलत है, इसलिए अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप एक काम करो, आप चलो मेरे साथ। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ घर चलती हूँ, पर पहले जिनका ये रिक्शा है ना, ये उनको लौटा देती हूँ। अब तू बैठ रिक्शे में। ठीक है माँ। अरे आप आ गए? हाँ यार, आ गया। सोचा तो मैं सरप्राइज दूंगा। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। आप आने वाले थे और आपने बताया भी नहीं। अरे बताया तो था, तो मैं सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, और कैसी रही ट्रिप? ट्रिप तो यार एकदम फर्स्ट क्लास थी। अच्छा ये बताओ ना, माँ कहाँ है? मम्मी जी मैंने आपको बताया तो था, तीर्थ यात्रा पे गई थी। और उनके लिए आप पैसे तो भेजते हैं हर मंथ, आप भूल गए? अच्छा सुनो, वो ना 20,000 रुपए और मांग रही थी, उनके पैसे खत्म हो गए हैं ना। अच्छा, माँ ने बताया? कैसे बताया? वो उनकी कॉल आई थी ना मुझे। पर माँ के पास तो फोन है ही नहीं। अरे आप भूल गए क्या? आपने ही तो फोन गिफ्ट किया था उन्हें। वो फोन तो तुम्हारे पास है ना, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। माँ, अंदर आ जाओ आप। अरे मम्मी जी, आप तीर्थ यात्रा से कब आए? आपने बताया भी नहीं। अरे अब तो सच बोल दे, कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे तुम शेखर, कौन से सच की बात कर रहे हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना? अरे कितना भरोसा करता था तुम पे, लेकिन तुमने क्या किया यार, मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हारी सास है और तुमने कैसा बर्ताव किया है इनके साथ। ऐसा बर्ताव तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। तुमने मुझे मेरी माँ से ही अलग कर दिया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे मेरी माँ से अलग करके मुझे खुश कर लोगी? अरे तुम्हें पता है, बहू का फर्ज होता है कि परिवार को जोड़े, परिवार में एकता बनाए रखे, परिवार की खुशियों की वजह बने, ना कि परिवार को तोड़े। जिस माँ ने मुझे पालने के लिए संघर्ष किया, ना दिन देखी ना रात देखी, मेहनत की, सुबह मेरे को कभी भूखे पेट घर से जाने नहीं दिया, हमेशा मेरा ख्याल खुद से ज्यादा रखा। तुमने क्या किया यार उनके साथ? घर से बाहर निकाल दिया। अरे माँ तो माँ होती है ना, कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिस माँ ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तुमने क्या किया उनके साथ? उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। अरे औलाद का फर्ज होता है कि वो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बने, उन्हें हर संभव खुशी देने की कोशिश करे। वो कभी उदास भी हो तो अच्छे बच्चे बनकर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करे। लेकिन तुमने तो यार मुस्कुराहट ही छीन ली उनकी। तुम तो आंसुओं की वजह बन गई हो उनके। खैर, जो दर्द तकलीफ तुमने माँ को दी है ना, उसी दर्द और तकलीफ से तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हो। अरे शेखर, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर तुमने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, ये तो सोचो। और मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? अरे तुमने सोचा एक बार कि मेरी माँ कहाँ जाएगी? जब तुमने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूं? तुमने एक बार भी सोचा कि जब शेखर को पता लगेगा कि तुमने उसकी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है तो क्या बीतेगी उस पर? अरे एक माँ को अपने बेटे से अलग करने का गुनाह किया है तुमने, और इस गुनाह की ना कोई माफी नहीं है। इसलिए प्लीज निकलो तुम यार। शेखर, एक बार मेरी
बात तो सुन लो। अरे नहीं सुननी यार।